मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे on how to achieve your goals or how not to get distracted while doing that. So, if you are someone who is still on the struggling stage, if you are someone who is not yet there where you want to see yourself, then this video is going to be for you. Hi there everyone, this is Yatharth and today I'll be sharing those 3 tips which will help you in achieving your goals and completing whatever targets that you made in your 2024. So, without wasting much time, let's get started. The very first thing which I'll be talking about is very simple, but most of the people can't even do that or they are not doing it. That is, just start something. Suppose you are having many dreams in your head, you want to do this, you want to do that, but you are not starting on anything. Then how will you achieve it? ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है. अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, आपके पास एक व्हीकल है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? उस व्हीकल को स्टार्ट करेंगे, तभी तो वो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएगा. अब ओयो के जो फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल, उन्होंने एक बात बोली थी कि when I was doing all that research, when I was starting my business in the early days, तो मैं कंप्यूटर पे बैठ के काफ़ी सारी रिसर्च करता था, ठीक है. पर जब मैं वही ग्राउंड रियलिटी में उतरा, जब मैं क्लाइंट से मिला, तो मुझे पता चला कि मेरी रिसर्च भी बहुत कम या बिल्कुल किसी काम की नहीं रही, ठीक है. सो दैट इज़ द थिंग. जब तक आप ग्राउंड रियलिटी में उतर के नहीं देखेंगे कि हाँ भाई व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, वट एवर थिंग्स दैट माई इंडस्ट्री इज सीकिंग फॉर, तब तक कुछ नहीं होगा. सो इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग, स्टार्ट ऑन समथिंग, क्रिएट एन एक्शन प्लान फॉर इट. ठीक है, वो सब बात की चीज़ें हो गई, बट पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. ओके, यू वोंट बी बिकमिंग गुड इन एनी थिंग इफ यू आर नॉट इवन स्टार्टिंग इट. तो स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. द सेकेंड एलिमेंट विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज कंसिस्टेंसी. अब कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी इज व्हेन यू डू रिपीटेड कंटिन्यूअस एक्शन. अगर आप किसी काम को बार बार एक निर्धारित समय पर रोज करते हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी. अब ये कोट तो सभी ने सुना होगा कि भाई कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस. ऐसा क्यों कहा जाता है? सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया एंड 5 days यू आर इनटू दैट वर्क, 10 days, 20 days, 25 days, ओके, 250 days, तो वो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं. उस काम में आप धीरे धीरे महारत हासिल करते जाएंगे. उस काम में आप धीरे धीरे बेटर होते जाएंगे. क्यों? क्योंकि नाउ यू आर इनटू दैट इंडस्ट्री, नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट इंडस्ट्री एंड यू आर द लीडर समवेयर. ओके, सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि भाई कंसिस्टेंट कैसे रहे. आपने बोल तो दिया कि हाँ भाई 250 days, 350 days, बट कंसिस्टेंट रहा कैसे जाए? कंसिस्टेंट रहने का एक सिंपल तरीका है. आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए. इंसान खाना रोज खाता है, इंसान दोस्तों के साथ फालतू बातें रोज करता है, इंसान खेलने रोज जाता है. तो क्यों ना इंसान अपना जो कोर सब्जेक्ट है या इंसान का जो कोर वर्क है वो भी अपने रूटीन में शामिल कर दे. 1 घंटे 2 घंटे बहुत होता है अपना काम. अगर आप अपने काम को डेली के तौर पर 2 घंटे भी दे रहे हैं ना, तो वो उस महीने के हिसाब से बहुत हो गया, साल के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया. एंड इट्स वेरी मच इनफ टू मेक यू समवन हु नोज हिज इंडस्ट्री वेरी वेल. ओके, तो आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए. आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए बस एक चीज़ चाहिए कि भाई कल मैंने इतना काम कर लिया था, आज मुझे इससे आगे का काम करना है एंड कल मुझे इससे आगे का काम करना है. सिंपल सी चीज़ है. इंसान जब भी कोई मोटिवेशन सीख करता है ना, वो सबसे बड़ा फुद्दू होता है. डोंट लेट एनीथिंग इंटरप्ट योर माइंडसेट. ठीक है ना, कि नहीं भाई अब मेरा काम नहीं हो रहा, अब मैं मोटिवेशन लूंगा, ये वो. देखो आजकल जितनी भी मोटिवेशन वाले लोग चल रहे हैं ना, वो मोटिवेशन नहीं दे रहे, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं. आपको ये चीज़ समझनी चाहिए. एंड इफ यू आर समवन हु नीड्स मोटिवेशन इन दिस एरा ना, देन यू आर नॉट इवन अ मैन. आई विल बी सेइंग इट. आजकल इंसान जो हर जगह इम्प्रूव कर रहा है, टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हो रही है, एंड यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन समवन एल्सेस मोटिवेशन. हाउ फुलिश यू आर. ओके, सो यू वोंट बी नीडिंग इट. If you are busy into your work, you won't be needing any motivation. I myself, रात के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, आई एम एडिटिंग माई वीडियो, आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियो. अब इसमें मैं एकदम से बैठ जाऊँ कि नहीं भाई मुझे तो मोटिवेशन चाहिए, बिना मोटिवेशन के अब कुछ नहीं हो रहा मेरा, तो ये मेरी बेवकूफ़ी हुई ना. अगर मैं अपना काम डेली के प्रोसेस पे कर रहा हूँ, मुझे अपने काम में ग्रोथ दिख रही है, क्या ज़रूरत है मोटिवेशन की? एंड सपोज ग्रोथ नहीं दिख रही है, फिर भी क्या करना है? हम तो अपना काम कर रहे हैं.
क्या पता एक दिन हो जो एकदम से एक बूम आए कि हाँ भाई जो सारी ग्रोथ मैं सीख कर रहा था वो मुझे एक ही दिन में या एक ही हफ्ते में मिलने लगे, ऐसा भी तो हो सकता है। सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई ऐसा मत सोचो कि हाँ भाई मुझे मोटिवेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, ठीक है, सांस नहीं आ रही बिना मोटिवेशन के। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपने काम में पूरी तरह से मग्न है ना, अगर आप अपने काम में इंडल्ज्ड हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई कौन गधा क्या बक रहा है। ओके, so that's the thing. The last thing which I'll be talking about is very simple and crucial in the life of every human being. That is praying. अब भाई देखो, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं खुद कभी कभी प्रैक्टिस करता हूँ, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड जो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि हाँ भाई आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि 90% इज़ योर वर्क, 10% इज़ योर लक, ठीक है ना। तो क्यों ना वो 10% अपने पास ही रख लिया जाए, ठीक है ना। तो बात ये है, अगर आप अपने काम के साथ अगर आप प्रे कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू प्रे इफ यू आर डूइंग समथिंग, इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स, एनीवन, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू प्रे, क्योंकि इट्स द थर्ड ऑफ योर लाइफ। अगर आप जो भी आपका काम हुआ, अगर आप वो स्वयं ऊपर वाले से नहीं शेयर कर रहे हैं, तो फिर यू आर मिसिंग आउट समवेयर। ओके, एंड अब प्रेइंग का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई घंटी वंटी माला वाला लेके बैठ गया, वो नहीं करना है, ठीक। जस्ट शेयर, ठीक है ना, वो भी बहुत होता है, जस्ट शेयर। तो दिस इज वन थिंग विच यू कैन ऐड इन योर रूटीन, दिस इज वन थिंग विच विल चेंज योर लाइफ फॉर श्योर। ओके, एंड that's it for today, that's it for today's video, and if you liked it, do let me know in the comments. Like, share and subscribe, and if you're watching this in the day, have a great day. If you're watching this in the night, have a good night. Bye. रात के 3 बज गए, मैं भी चला सोने।